अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 इंग्लिश ग्रेड 7 उसका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप भी सब्जेक्टिव टाइप भी दोनों शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट को। ये एक गेस पेपर है, ये मोस्टली चांसेस हैं कि आपको इसमें से पेपर आएगा, इसलिए अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। पहला एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द वर्ड विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर एट इनिशियल पोजीशन। तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्ले। इसके बाद जो दूसरा एमसीक्यू है हंड्रेड ऑफ पीपल टर्न डैश टू सी द परेड। तो इसका ए ऑप्शन सही है, आउट। तीसरा एमसीक्यू है इसका डी ऑप्शन सही है, डिस। उसके बाद चौथा एमसीक्यू है इसका बी ऑप्शन सही है, एवरी ब्यूटीफुल थिंग इज नॉट प्रीचियस। इसके बाद पांचवा आइडेंटिफाई द प्लूरल ऑफ द अंडरलाइन वर्ड अ पासर बाय। तो पासर बाय का पासर बाय होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है, पासर बाय। आगे 6 नंबर एमसीक्यू है वी शैल हैव बीन डेवलपिंग अ वेब पेज डैश मिडनाइट। तो इसका ए ऑप्शन सही है, सिंस। उसके बाद 7वें का सी ऑप्शन सही है, लेफ्ट और लेफ्ट। उसके बाद 8वें का ए ऑप्शन सही है, अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन हेल्प यू थ्रू टफ टाइम्स। आगे 9 नंबर है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज इन द ब्राइट रेड एप्पल कॉट माई अटेंशन। तो द ब्राइट रेड एप्पल इसका सी ऑप्शन सही है, एडजेक्टिव। उसके बाद 10वें का बी ऑप्शन सही है, डिक्लेरेटिव। और उसके बाद 11वें का ए ऑप्शन सही है, द फादर गेव हिज सन अ बुक। आगे 12 नंबर एमसीक्यूज का ए ऑप्शन सही है, अब्दुल सत्तार ईदी वाज बोर्न इन गुजरात इंडिया इन 1928। उसके बाद 13वां एमसीक्यू है इसका बी ऑप्शन सही है, स्टेज। उसके बाद 14वें एमसीक्यू का ए ऑप्शन सही है, हैव। आगे 15 नंबर है पंजाब इज द। तो इसका डी ऑप्शन सही है, लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, मतलब डी ऑप्शन सही है। उसके बाद 16 का डी ऑप्शन सही है, रीडिंग। उसके बाद 17 का भी डी ऑप्शन सही है, गिव अप। उसके बाद 18 का ए ऑप्शन सही है, फैटल मोटर आंट। और उसके बाद 19 का आपके पास डी ऑप्शन सही है, स्विम। उसके बाद 20 का बी ऑप्शन सही है, दे। आगे 21 का ए ऑप्शन सही है, द शाइनी डायमंड स्पार्कल्स इन द लाइट। उसके बाद 22 का सी ऑप्शन सही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। उसके बाद 23 का ए ऑप्शन सही है, हु इज एट द डोर। उसके बाद 24 का बी ऑप्शन सही है, सही स्पेलिंग बताने नेसेसरी के NECESSARY, नेसेसरी मतलब के बी ऑप्शन। उसके बाद 25 का सी ऑप्शन सही है, द काम लेक वाज अ मिरर। उसके बाद 26 का बी ऑप्शन सही है, रैंडम असेस मेमोरी, मतलब रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो आर से रैंडम, ए से असेस और एम से मेमोरी, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। आगे 27 का बी ऑप्शन सही है, फील्ड विद जॉय। उसके बाद 28 का डी ऑप्शन सही है, डू गुड टू वन एंड ऑल। उसके बाद 29 का आपके पास सी ऑप्शन सही है, वेव्स। उसके बाद 30 नंबर एमसीक्यू का ए ऑप्शन सही है, 31 का भी ए ऑप्शन नेचर सही है। उसके बाद 32 का डी ऑप्शन सही है, वी शुड लर्न फ्रॉम नेचर। तो इस तरह ये एमसीक्यू थे। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। इस पे देखें आप लोगों को पैरा आ सकता है 10 सेंटेंसेस पे लिखने का, इम्पैक्ट्स ऑफ गुड हैबिट्स दैट यू अडॉप्ट इन योर डेली रूटीन। तो इसका आंसर ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये 10 नंबर का सवाल है। उसके बाद अगला आपको लेटर आ सकता है, ये लेटर आपके सामने लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर टू अवॉइड फास्ट फूड एंड टेक अ बैलेंस डाइट। और दूसरा लेटर ये है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट अ रिसेंटली विजिटेड प्लेस। तो इन दोनों लेटर के आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आंसर आपको पहले लेटर का नजर आ रहा है जिसमें फास्ट फूड वाला है, और उसके बाद ये जो लेटर है ये आपको दूसरा लेटर आ रहा है, मोस्ट विजिटेड, मतलब जो अभी अभी आपने जगह देखी है रिसेंटली विजिटेड प्लेस, उसके बारे में लेटर है। तो ये दोनों लेटर के आंसर दिखा दिए, अगर आपके पास हैं तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर पे आपको ये पैरा आ सकता है, ये पैरा आप देख सकते हैं ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी, मतलब दो पैरे लिखे हुए हैं। इस पैरे के अंदर बहुत ज्यादा गलतियां हैं, ठीक है। इन गलतियों को सही करके लिखना है आप लोगों ने। ये भी 10 नंबर का आपको सवाल आएगा, तो ये कैसे लिखना है ये देखें, आपके पास आंसर है, ये पहले पैरे का है और ये नीचे वाले पैरे का है। तो दोनों में से कोई एक पैरा आपको आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये गेस पेपर है, इसके अलावा भी आपको पेपर में आ सकता है, ये कोई फाइनल टर्म का पेपर नहीं है। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह आपका ये सवाल भी मुकम्मल होता है। उसके बाद ये पैरा आपको आएगा, ये पैरा आप देख लें, माया लव टू पेंट। और उसके बाद ये नीचे सवाल लिखे हुए हैं 5। अब इनके आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये इनके आंसर है। तो इस तरह आपका ये सवाल भी मुकम्मल होता है। इसके अलावा आपसे रीडिंग सुनी जाएगी। तो अगर इस तरह की मज़ीद वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।